कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक नौजवान चीखता हुआ अंदर दाखिल हो गया। गजब हो गया जनाब, नंबर 1 और नंबर 2 को उन्हीं के हेलीकॉप्टर में अगवा करके ले जाया जा रहा है। आने वाले ने तकरीबन चीखते हुए कहा, क्या कह रहे हो? किसे अगवा कर दिया गया? कमरे में मौजूद नौजवान ने पूरी तरह चौंकते हुए कहा, ऑपरेशन रूम में आ जाइए और खुद देख लीजिए। आने वाले ने तेज लहजे में कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। नौजवान तेजी से मेज के पीछे से निकला और फिर दरवाजे की तरफ भागता चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े से हाल कमरे में पहुंच गया जहां मुख्तलिफ किस्म की मशीनें ऑपरेट की जा रही थी। दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी जिस पर एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तस्वीर नजर आ रही थी। क्लोजअप दिखाओ। उसी आने वाले ने मशीन ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा और उसने मशीन पर लगा हुआ एक चक्कर तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे खुली खिड़कियों वाला हेलीकॉप्टर स्क्रीन पर नजदीक आता चला गया। देख लीजिए, ऑपरेटर ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा। ओह, इसका मतलब है कि हंटिंग सेक्शन नाकाम रहा और मुजरिम बास को ही ले उड़े। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं और तुमने उन्हें कैसे चेक किया? नौजवान ने तेज लहजे में कहा। मेरे ख्याल में बॉस ने हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त पैटिंग राड को दबा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ मशीन पर खतरे की घंटी बज उठी और हमने मशीन ऑन कर दी। इस तरह हमने उसे चेक कर दिया और जहाँ तक मेरा आइडिया है ये कस्बे की तरफ जा रहे हैं। इत्तला देने वाले ने जवाब दिया। ठीक है, तुम उसे चेक करो, मैं हेडक्वार्टर इत्तला देता हूँ। ये अहम तरीन मसला है, नौजवान ने कहा और तेजी से ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। वो दोबारा अपने कमरे में आया और फिर उसने अलमारी में नस्ब एक बहुत बड़े ट्रांसमीटर पर एक मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, CV3 फ्रॉम CV हेडक्वार्टर कॉलिंग, ओवर। KGB हेडक्वार्टर इन इमरजेंसी, ओवर। नौजवान ने तेज लहजे में बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। CV3 फ्रॉम CV हेडक्वार्टर कॉलिंग KGB हेडक्वार्टर इन इमरजेंसी, ओवर। नौजवान ने तेज लहजे में बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर पर सब्ज रंग का एक बड़ा सा बल्ब जल उठा और दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज उभरी। यस, KGB हेडक्वार्टर इमरजेंसी सेक्शन, ओवर। बोलने वाले का लहजा इंतहाई करख्त था। मैं CV हेडक्वार्टर से नंबर 3 बोल रहा हूँ जनाब। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान नाराकान की पहाड़ियों से हमारी सरहद में दाखिल हुए। CV ने उन्हें चेक किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए हंटिंग सेक्शन को हरकत में लाया गया, मगर मुजरिमों ने हंटिंग सेक्शन को खत्म करके CV1 और 2 समेत हेलीकॉप्टर अगवा कर दिया है, ओवर। नंबर 3 ने मौदबाना लहजे में रिपोर्ट देते हुए कहा, क्या कह रहे हो? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान दाखिल हुए हैं, तुमने पहले हेडक्वार्टर को इत्तला क्यों नहीं की, जबकि तुम्हें अलर्ट कर दिया गया था कि जैसे ही इस किस्म की इत्तला मिले हेडक्वार्टर को इत्तला कर दी जाए, ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने चीखते हुए कहा। CV1 हमारे बॉस हैं जनाब, ये फैसला उन्होंने ही किया था कि आने वालों को गिरफ्तार करके ही हेडक्वार्टर को इत्तला दी जाए, लेकिन अब उनके अगवा होने पर मैं CV का इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं इत्तला दे रहा हूँ, ओवर। नौजवान ने अपनी तरफ से वजाहत करते हुए कहा। एक लम्हे होल्ड करो, मैं चीफ ऑफ KGB मार्शल जातूरे को इत्तला करता हूँ, फिर तुम्हें कोई जवाब दिया जाएगा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और नौजवान के चेहरा मार्शल जातूरे का नाम सुनते ही यकदम जर्द पड़ गया। मार्शल जातूरे का नाम ही ऐसा था कि सुनने वाला खामखा दहशत ज़दा हो जाता था। तकरीबन 2 मिनट बाद दूसरी तरफ से आवाज दोबारा सुनाई दी। हेलो हेलो, KGB हेडक्वार्टर, ओवर। आवाज पहले बोलने वाले की ही थी। यस सर, मैं अटेंड कर रहा हूँ, ओवर। नौजवान ने मौदबाना लहजे में कहा। मार्शल जातूरे से बात करो, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और नौजवान के हाथ बहुत बहुत कांपने लगे। हेलो, मार्शल स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, ओवर। दूसरी तरफ से भूखे भेड़िए जैसी गुराट अमेज आवाज सुनाई दी। सर, मैं CV नंबर 3 बोल रहा हूँ जनाब। CV हेडक्वार्टर से जनाब, ओवर। नौजवान ने हकलाट अमेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में क्या इत्तलात
हैं, तफसील बताओ, ओवर। मार्शल जातूरे की कड़कदार आवाज सुनाई दी। सर CV1 को इत्तला मिली कि मशकूक अफराद की नकलो हरकत आज तेज है। इस पर CV1 ने तीनों मशकूक अफराद को अगवा करके हेडक्वार्टर बुलाया और फिर उन पर तशद्दुद किया गया तो मालूम हुआ कि आज नाराकान की पहाड़ियों के रास्ते पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान खुफिया तौर पर रूसिया में दाखिल हो रहे हैं, जिस पर CV चौकनी हो गई और पहाड़ियों पर रेड किया गया, मगर मुजरिम एक ज़राई फार्म में छुप गए। उस ज़राई फार्म को घेर लिया गया और मुजरिमों की अहमियत के पेश नज़र CV1 ने हंटिंग सेक्शन के अफराद को बुलाया और खुद भी हेलीकॉप्टर पर वहां पहुंच गए। हम मुतमईन थे कि मुजरिम अब आसानी से पकड़े जाएंगे, मगर अभी भी हमारे ऑपरेशन ने चेक किया है कि मुजरिम उस हेलीकॉप्टर में सवार हैं जो CV1 का है और CV1 और 2 और हेलीकॉप्टर पायलट को कब्जा में कर लिया गया है और हेलीकॉप्टर कस्बे की तरफ जा रहा है। चुनांचे हमने मुनासिब समझा कि हेडक्वार्टर को इत्तला दी जाए, ओवर। नंबर 3 ने तफसील बयान करते हुए कहा, मुजरिम अब कहाँ हैं, ओवर। मार्शल जातूरे ने गुस्से से चीखते हुए कहा, जनाब वो कस्बे जोगानाश की तरफ CV1 के हेलीकॉप्टर पर जा रहे हैं, ओवर। नंबर 3 ने मौतबाना लहजे में कहा, ठीक है, तुम अपनी सरगर्मियां बंद कर दो, अब मैं उन्हें खुद कंट्रोल करूंगा, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से मार्शल जातूरे ने दुपंग लहजे में कहा और नंबर 3 ने इत्मीनान की एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मार्शल जातूरे ने खुद कंट्रोल संभाल लिया था, इसलिए उसकी जान बच गई थी, वरना उसे इन खतरनाक लोगों के ताक़ुब में खुद निकलना पड़ता। ट्रांसमीटर बंद करके वो तेजी से दोबारा ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। ऑपरेशन रूम में मौजूद तमाम लोगों की नजरें अब भी दीवार पर नस्ब स्क्रीन पर जमी हुई थी। नंबर 3 ने देखा कि स्क्रीन पर कस्बा जोगानाश की इमारतें नजर आ रही थी, लेकिन कस्बा से चंद किलोमीटर के फासले पर एक ज़राई फार्म के करीब हेलीकॉप्टर उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के जमीन पर उतरते ही मुजरिम बाहर निकले। CV1 और 2 और हेलीकॉप्टर के पायलट को भी नीचे उतारा गया और फिर मुजरिम उन्हें लिए हुए ज़राई फार्म के अंदर दाखिल होकर स्क्रीन से आउट हो गए। क्योंकि स्क्रीन का ताल्लुक सिर्फ हेलीकॉप्टर तक था, इसलिए अब स्क्रीन पर सिर्फ हेलीकॉप्टर ही खड़ा नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद एक नौजवान फार्म से बाहर निकला और वो हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर एक बार फिर फिजा में बुलंद होता चला गया। इस बार उसका रुख नाराकान पहाड़ियों की तरफ था। हेलीकॉप्टर अभी फार्म से थोड़ी सी दूर गया होगा कि अचानक फिजा में 4 फाइटर तैयारे नमूदार हुए और उन्होंने इंतहाई पर रफ्तारी से हेलीकॉप्टर को घेर लिया। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो वरना हम उसे तबाह कर देंगे। अचानक मशीन से एक घुराती हुई आवाज निकली, कर दो तबाह, मुझे इसका क्या करना है। एक दूसरी आवाज उभरी और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर से एक आदमी ने नीचे छलांग लगा दी। ओह, इसने तो पैराशूट भी नहीं बांधा हुआ, नंबर 3 के मुंह से निकला। उस आदमी के छलांग लगाने के बाद हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ता चला गया, अलबत्ता उसका झुकाव अब जमीन की तरफ था और फिर वो आदमी और हेलीकॉप्टर बैक वक्त जमीन पर जा गिरे। हेलीकॉप्टर उस आदमी से काफी दूर जा गिरा था और जमीन से टकराकर एक खौफनाक धमाके से फट गया और उसके साथ ही स्क्रीन भी तारीक होती चली गई। हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाले आदमी को उन्होंने एक बड़ी चट्टान के पीछे गिरते हुए देखा था और जाहिर है उसका अंजाम उन्हें मालूम था कि इतनी बुलंदी से सख्त जमीन पर गिरने के बाद उसका कीमा जमीन पर बिखर गया होगा। एक भी हड्डी सही सलामत रहने का सवाल ही पैदा ना होता था। स्क्रीन के तार अब होते ही नंबर 3 तेजी से वापस अपने कमरे में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ और उसने एक बार फिर KGB के हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया और फिर राब्ता कायम होते ही उसने हेडक्वार्टर को बताया कि मुजरिम हेलीकॉप्टर पे उतरकर कस्बा की जनूबी सिमत बने हुए ज़राई फार्म में दाखिल हुए हैं। ये इत्तला देकर उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया और फिर इत्मीनान से वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे न जाने क्यों एक अनजानी सी मुसरत हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि मुजरिम जिस कदर अय्यार और चालाक वाक़या हुए हैं वो CV1 और 2 को जिंदा ना छोड़ेंगे और इन दोनों की मौत के बाद वो लाजमन CV1 का इंचार्ज यानी नंबर 1 बन जाएगा और ये उसकी ज़ाती खुशकिस्मती की इंतहा थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।